तो चलिए गाइज आज सीखते हैं मोमेंटम यानी क्या होता है। ये वर्ड आपने बहुत बार साइंस में 8, 9, 10, 11 क्लास में जो है वो सुना होगा, पर एग्जैक्ट मोमेंटम यानी क्या होता है ये कई बार हम समझ नहीं पाते। वो तो हमें पता होता है कि मास इंटू वेलोसिटी होता है, पर एग्जैक्ट मोमेंटम यानी क्या होता है वो आज देखने की कोशिश करेंगे। देखिए मान के चलो कि ये ग्लास है, ठीक है, यहाँ पे दो चोर है और ये यहाँ पे ग्लास है। उनको ये ग्लास जो है वो ब्रेक करके अंदर जो है वो एंट्री करना है। अब एक जो चोर है इसके पास 2 किलो का एक पत्थर है, समझ लीजिए मोमेंटम समझ जाएगा, बहुत सिंपल चीज है। अब इसके पास जो है वो 2 किलो का एक पत्थर है और इसके पास एक बंदूक की गोली है, ठीक है। तो इसने क्या किया, बंदूक की गोली हाथ में ली और वो जो ग्लास था उसमें फेंक के मार दी, पर ग्लास तो टूटा नहीं, ठीक है। अब दूसरे ने कहा कि तू रुक भाई। इसने क्या किया, ये 2 किलो का पत्थर लिया और जोर से जो है वो उस शीशे पे जो ग्लास था उस पर मारा, तो ये जो शीशा था वो ब्रेक हो गया, टूट गया, ठीक है, ये टूट गया। अब देखिए इसका क्या मीनिंग है, देखिए ये जो गोली होगी ये मान के चलो 20-30 ग्राम की जितनी भी होगी इतनी होगी, ठीक है। और ये जो पत्थर था ये 2 किलो का था, तो ये 2 किलो की पत्थर की वजह से ये ग्लास टूट गया, पर ये जो गोली थी बंदूक की इसकी वजह से नहीं टूटा, जब इसने वो हाथ से मार के फेंकी। तो यहां पे ये दिखाता है गाइज, ये हमें समझ पे आता है कि ये जो फोर्स लग रहा है वो डिपेंड है गाइज, वो डिपेंड है मास पे, ठीक है। ये जो फोर्स यहां पे अप्लाई हो रहा है वो मास पे कहीं ना कहीं डिपेंड है, क्योंकि जब मास ज्यादा था तो फोर्स ज्यादा लगा और इसी वजह से ये जो ग्लास है वो ब्रेक हुआ। यहां पे मास कम होने की वजह से फोर्स कम लगा तो ये ग्लास जो है वो ब्रेक नहीं हुआ। तो फोर्स जो है वो डिपेंड होता है मास पे, ये तो ध्यान में हमारे जो है वो आ गया। अब देखिए दूसरे कंडीशन में क्या हुआ। अब दूसरे कंडीशन में गाइस ये हुआ कि फिर से अंदर गए एक और दूसरा जो शीशा था, ठीक है, इसी प्रकार का एक शीशा अंदर जाने के बाद ये ब्रेक हो जाने के बाद फिर से अंदर गए तो और एक शीशा इनको मिला। तो इसने कहा कि अब तू रुक रे भाई। इसने क्या किया, बंदूक निकाली और ये जो बंदूक की गोली थी वो बंदूक में डाली और इस पे जो है वो फायर किया, तो ये शीशा जो है वो ब्रेक हो गया। तो इसका क्या मीनिंग है, देखिए पहले केस में मास इसका कम था, पर जो स्पीड इसने हाथ से जो है वो मारा था, यानी इसकी स्पीड या फिर जो वेलोसिटी होती है, क्योंकि यहां पे डायरेक्शन है तो वेलोसिटी जो है वो कम थी, पर जैसे इसने बंदूक से फायर किया तो मास तो इतना ही था पर वेलोसिटी जो है वो बढ़ गई। अब वो बढ़ने के कारण जो है वो शीशा जो है वो टूट गया। तो इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि फोर्स जो है वो डिपेंड होता है गाइस वेलोसिटी पे, ठीक है। तो फोर्स मास पे भी डिपेंड होता है और फोर्स जो है वो वेलोसिटी पे भी डिपेंड होता है। तो ये जो है इसका एक नया कंसेप्ट बना डाला, तो इसको इन्होंने मास और वेलोसिटी को कंबाइन करके एक नया कंसेप्ट दे दिया और जिसको हमने कहा है कि मोमेंटम। देखिए मोमेंटम, अब मोमेंटम क्या होता है, ये होता है गाइस मास और वेलोसिटी दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, तो मास इंटू वेलोसिटी जब मिल जाते हैं तो हम उनको कहते हैं कि मोमेंटम कंसेप्ट है। अब देखिए एक्चुअल में आपके दिमाग में वो कंसेप्ट आना चाहिए जब कोई कहता है कि इसका मोमेंटम ज्यादा है। देखिए अब यहां पे जो ये ऑब्जेक्ट था, ये पत्थर था 2 किलो का, तो इसका जो वेट था वो ज्यादा था, तो इसीलिए हमने कहा कि इट हैज अ मोर मोमेंटम, तो इसके पास ज्यादा मोमेंटम है, यानी इसका जो मास है वो ज्यादा होने की वजह से इसका मोमेंटम ज्यादा है। अब इसका मोमेंटम कम था, पर जैसे इसको वेलोसिटी यानी वेलोसिटी मिल गई, हाईली वेलोसिटी मिल गई, तो हम क्या कहेंगे कि इसके पास अगर वेलोसिटी हाई है तो हम कहेंगे कि इसके पास ज्यादा मोमेंटम है, मोर मोमेंटम है। देखिए कोई एग्जांपल की अगर हम बात करें तो कोई जो बॉलर है वो दौड़ते दौड़ते आता है और फिर बॉल डालता है, तो वो किस लिए डालता है, अगर जगह से बॉल डालेगा, रुक के बॉल डालेगा तो स्पीड नहीं जाएगी, तो स्पीड नहीं जाएगी यानी ज्यादा मोमेंटम उसे नहीं मिलेगा। वो दौड़ के आता है और बॉलिंग करता है तो होता क्या है कि मोमेंटम जो है वो बढ़ता है। देखिए अर्थ है और अर्थ के ऊपर अगर कोई एस्ट्रॉइड जो है वो आ रहा है, बहुत उसका मास जो है वो बहुत कम है और उसकी स्पीड भी कम है, तो हम क्या कहेंगे इस कंडीशन में कि उसका जो मोमेंटम है वो बहुत कम है। और मान के चलो कि उसका बहुत बड़ा मास है, तो हम क्या कहेंगे कि उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा है। मास ज्यादा होने की वजह से जब वो गिरेगा तो बहुत बड़ा विध्वंस करेगा। और अगर गाइस उसका जो मास है वो भी बहुत बड़ा है और जिस वेलोसिटी से वो आ रहा है वो वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा है, तो हम क्या कहेंगे, अरे बाप रे इसका तो मोमेंटम बहुत ज्यादा है, क्योंकि वेलोसिटी भी ज्यादा है और मास भी बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत ज्यादा जो है वो विध्वंस करेगा। तो जब मास भी बहुत ज्यादा होता है तो हम कहते हैं कि ज्यादा मोमेंटम है, वेलोसिटी जब ज्यादा होती है तो भी हम कहते हैं कि मोमेंटम ज्यादा है, और मास और वेलोसिटी दोनों अगर बहुत ज्यादा है तो मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है। मास और वेलोसिटी अगर किसी चीज की कम होती है तो हम क्या कहते हैं कि मोमेंटम जो है वो कम है। तो गाइस हम इसको जो है मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, m इंटू वी कहते हैं, यानी मास इंटू
वेलोसिटी मास हम केजी में लेते हैं जनरली, और वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकंड में लेते हैं, तो इसका जो यूनिट बनता है ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये गाइस मोमेंटम एक्चुअल में क्या होता है वो समझाने की कोशिश की है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए